जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सब भगतन की जय हो, सब संतन की जय। जय जय सीताराम। कल हम पढ़ रहे थे 285 नंबर दोहा, अयोध्या कांड। चित्रकूट में राम जी के पास चलते हैं, सीता जी के पास। अस कही पग परिपेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मात तब, चली सुयाय सुपाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली हैं। रात के 2 पहर बीत गए हैं। सबको कहा गया है कि अपने अपने डेरे को जाइए। तो फिर सीता जी की माता जो है वो विनती करके सीता जी को अपने डेरे में अपने साथ लिवा ले जाती हैं। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहिल जोग भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से, जो जिस योग्य था, जो जनकपुर से आए हुए सब कुटुंबी थे जानकी जी के, जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली हैं। और जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। एक राजकुमारी जो महलों में वास करने वाली, सब सुख सुविधाओं में पली और ससुराल में गई है, वहां पर भी राजरानी थी, लेकिन समय के फेर ने उसको तपस्विनी बना दिया है। ये देख करके सभी अत्यंत व्याकुल हो गए, जो उनके कुटुंबी थे सीता जी के। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थल हिसिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले। डेरे को आए हैं जनक जी, और आकर के उन्होंने सीता जी को देखा है। और जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी, बेटी तो जी जान से प्यारी होती है, प्राणों से प्यारी होती है। जब उसको जनक जी ने देखा है तो अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। पूरेउ मगेउ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु प्रिय पयागु। सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम सिसु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा है।
राजा का मन मानो प्रयाग हो गया है। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। ये सब उपमाएं दी गई हैं। कहने का भाव यही है, जो हमारी समझ में आ सकता है वो यही है कि वात्सल्य प्रेम के मारे जनक जी के हृदय में सीता जी का प्रेम उमड़ पड़ा है और सीता जी का प्रेम जो है वो बढ़ रहा है, उमड़ पड़ा है और राजा का मन प्रयाग हो गया है। जैसे सब नदियां मिल गई हैं उसमें, और उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता के स्नेह रूपी अलौकिक अक्षयवट को बढ़ते देखा है। अपना प्रेम तो उनका सीता जी के प्रति बढ़ रहा है, पर सीता जी के प्रेम बट गया है। उनका प्रेम राम जी के चरणों में भी इतना ही हो गया है, उससे भी बढ़ गया है। सीता जी के प्रेम रूपी वट पर राम जी का प्रेम बाल रूप धारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, बूढ़त लहयु बाल अवलंबन, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर सनेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। इसमें मार्कंडे ऋषि की कथा उन्होंने थोड़ी सी बीच में वो ले ली है। जब मार्कंडे जी ने दर्शन किए हैं भगवान के एक बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर, जब वो भगवान की माया में डूब रहे थे, तो डूबते डूबते जब उन्होंने दर्शन किए हैं, वही दृश्य यहाँ दिखाया गया है। वही दृश्य को यहाँ दर्शाया गया है कि माया में कैसे डूब रहे थे मार्कंडे जी, वैसे ही जनक जी का जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे, मार्कंडे तो चिरंजीवी है ना, कहते उनका ज्ञान डूबता नहीं, उनका ज्ञान मोह में डूबा नहीं। जनक जी का बस डूबते डूबते तैर गया। जैसे मार्कंडे मुनि को डूबते डूबते जब वो माया के गहन सैलाब में डूब रहे थे, तो डूबते डूबते उनको अक्षयवट के पत्ते के ऊपर भगवान कृष्ण नजर आए थे। ऐसे ही चिरंजीवी, ऐसे ही जनक जी का जो ज्ञान है वो डूबते डूबते तैर गया। कैसे? मानो उसे श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा मिल गया हो और वो बच गया, क्योंकि उनके हृदय में राम जी का प्रेम है। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। एक बार तो जैसे कहते हैं ना, झटका आया उनको अपनी बेटी के प्रेम का, मोह का, लेकिन श्री राम जी का प्रेम ने उनको सहारा दे दिया। और वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मगन नहीं हुई। ये कोई हमारे जैसे संसारी जीव नहीं है, ये विदेहराज हैं, जनक जी हैं, जो ज्ञान के समुद्र हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। जनक जी का ज्ञान भी इस समय डगमगा गया, उसको विकल कर दिया है।
ये तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उस जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया है। सिए पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरज धरेऊ, समउ सुधरमु विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई हैं कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया है। उस समय सीता जी कह रहे हैं कि विकल हो गई हैं अपने माता पिता को मिलकर के। जब कोई भयानक कष्ट आ जाता है ना, फिर कोई अपना जी का प्यारा, कोई परम प्यारा मित्र कोई मिल जाए तो उसे देखकर मन जो है वो उछल पड़ता है, विकल हो जाता है। उसको मिलते ही आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। ऐसे ही सीता जी विकल हो गई हैं अपने पिता को देखकर, अपने संबंधियों को देखकर, और अपने आप को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती सीता जी परम धैर्यवती हैं और पृथ्वी की कन्या है। पृथ्वी तो धैर्य की मूरत है ना। सहनशीलता तो पृथ्वी की सबसे अधिक है। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया। कोई साधारण कन्या थोड़ी है। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु सब कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम हुआ और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। सीता जी ने सब सुखों को एक तरह से तिलांजलि दे दी थी, छोड़ दिया था। राम जी के लिए उन्होंने अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। राजपाट के जो सुख होते हैं वो सब त्याग दिए, सब ऐश्वर्य को छोड़ दिया। इसीलिए जनक जी कह रहे हैं, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कहते हैं। जित सुर सरी कीरति सर तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीन बडेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। तेरी कीर्ति रूपी नदी देवनती गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली हैं। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। ये जनक जी कह रहे हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिए सकुच महु मनहु समानी।
पुनि पितु मात लीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही है, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख दी और आशीष दी। कहती नसिए सकुच मन माही, हाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत सील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं और रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर, उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया कि सीता जी वहीं जाना चाहती हैं अपने डेरे पर। जनक जी को जना दिया, बता दिया। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर, उनके बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे, क्योंकि वहां का कर्तव्य है ससुराल का, अपनी सासुओं का कर्तव्य है, उनको ज्यादा भारी लगा यहाँ पर कि नहीं, मुझे वहीं जाना चाहिए। ये सोच करके हृदय में ही सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिय, विदा कीन सन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा कर दिया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा ससी सारू। मुदे सजल नयन पुल के तन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के समान, चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी के व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम बेहबल होकर के अपने प्रेम अश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। जब उन्होंने विचार किया है, आपस में विचार विमर्श हुआ है और सुनैना जी ने भरत जी के स्नेह की जब बात की है, तब कह रहे हैं जैसे सोने में सुगंधी और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुना है कि भरत जी का व्यवहार कैसा है। ये सुनकर के राजा ने प्रेम बेबल होकर, है ज्ञान की मूर्ति लेकिन प्रेम बेबल हो गए हैं भरत जी का व्यवहार सुन करके। उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है और अपने प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हुए नेत्रों को उन्होंने मूंद लिया। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु आ गए हैं और वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए हैं। तुलसी बाबा ने लिखते समय कितना गूढ़ इस दर्शन को किया है, कितनी गूढ़ता से,
कितने ध्यानस्थ हो करके उन्होंने ये शब्द लिखे हैं। मूदे सजल नयन पुल केतन, उन्होंने अपने सजल नयनों को मूंद लिया और तन उनका पुलकित हो गया प्रेम के मारे। सुजसु सराहन लगे मुदित मन, वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए और शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि राजा जनक जो हैं उनमें क्या नहीं है, उनमें ज्ञान की वो प्रकाष्ठा है और स्नेह की अति स्नेह करते हैं सीता जी से, राम जी से, भरत जी से। भरत जी के स्नेह में तो वो जैसे ध्यानस्थ हो गए हैं। और धर्म और राजनीति भी है उनमें, ब्रह्म विचार है, अर्थात वो सब जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छाइयों का एक भंडार है, कोई गुण छूटा ही नहीं, सब गुण उनमें है। और राजा भी हैं, ये नहीं कि वो सब छोड़ के कहीं चले गए हैं, इस संसार को त्याग करके उन्होंने कुछ पाया है, नहीं, इसमें रहते रहते ही उन्होंने सब सब तरफ से परिपूर्ण हुए हैं। राजा जनक तो एक जैसे कहते हैं अच्छाइयों का पुंज है, उनके जैसा कोई है ना कोई होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भरत जी के ध्यान में वो ध्यानस्थ हो गए, शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। कोई गुंजाइश है ही नहीं कहीं से जनक जी को छुआ जा सके, ऐसे ऐसा उनका चरित्र है। सावधान सुन सुमुख सलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, धर्मराज नए ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में, धर्म भी, राजनीति भी और ब्रह्म विचार भी, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूं। सोमति मोर भरत महिमाही, कहे काह छल छुअत न छाही, विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुद्ध बुद्धि विसारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को छू नहीं पाते। क्या शब्द हैं! कहते हैं अगर छल करके भी छुए ना, तब भी उनकी छाया तक को भी नहीं छू पाते। ऐसे भरत जी का चरित्र है, उनकी विमति। कह रहे हैं मेरी बुद्धि के अनुसार जो मेरी थोड़ी बहुत गति है ना, इनके संबंध में मैं जो कुछ जानता हूं, वो धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि है। अर्थात बुद्धि कैसी है, जो राजनीति में, धर्म में और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने वाली बुद्धि है। इतनी तीक्ष्ण और इतनी
जैसे प्रज्ञा है उनकी बुद्धि, वो बुद्धि संसार बंधन से छुड़ाने वाली भी है। कहते हैं वो छल करके अगर चाहे ना, फिर भी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती, उनकी छाया तक को छू नहीं सकती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीरत कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुचत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि मिदर सुधाहु। सब किसी को भरत के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। फिर से एक बार, भरत चरित्र कीरत करतुति, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में, उनका चरित्र समझ में नहीं आ रहा और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में मधुरता का, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समझान, कहिए सुमेरु के शेर सम, कवि कुलमति सकुचान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भरत जी असीम गुण संपन्न हैं और उपमा रहित पुरुष हैं, भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? क्या उसका वजन शेर के बराबर है? क्या उसको तोला जा सकता है? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के सब साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा जाती है। ऐसे लग रहा है जैसे भरत जी के चरित्र में, श्री जनक जी के चरित्र में ऐसा हम सब डूब चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि सब तरफ इतनी गहराई है कि उस गहराई से निकलना ही कठिन है। ऐसा इन रामचरितमानस में सबका चरित्र ही ऐसा है, इतने पात्र हैं इसके, सबका गहन चरित्र है। और जनक जी का और भरत जी का चरित्र तो कवि से कहते नहीं बनता। कैसे इस गहराई को नापा जाए जो भरत जी के चरित्र में है, जो राजा जनक जी के चरित्र में है। राम जी तो राम जी ही हैं, सीता जी तो सीता मैया ही हैं, के चरित्र का बखान नहीं किया जा सकता। कवि इसके आगे नतमस्तक है। यही विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।